मेरे प्यारे बच्चों, गुरु और शिष्य का नाता बड़ा पवित्र और पावन तथा प्रेम पर आधारित है। मेरे बच्चों, गुरु का जो कुछ है वो उसकी संगत है। वो अपने संगत में ही अपने परिवार को देखता है। वो संगत के सुख वो अपना सुख समझता है और संगत के दुख को ही अपना दुख जानता है। वो संसार में सब कुछ छोड़ने को तैयार है, लेकिन अपनी संगत को कभी नहीं छोड़ना चाहता। मेरे बच्चों, गुरु स्वयं परमात्मा का रूप है, लेकिन फिर भी वो परमात्मा से अपनी संगत की भलाई ही चाहते हैं। मेरे बच्चों, हर रिश्ता, हर संबंध एक न एक समय टूट जाता है, लेकिन गुरु और शिष्य का रिश्ता कभी नहीं टूटता। मरने के बाद भी हमारा संबंध गुरु के साथ बना रहता है, क्योंकि इस रिश्ते का आधार है नाम, शब्द। मेरे बच्चों, गुरु हमारी हालत देखकर हमें ये नाम दान देते हैं और एक रिश्ता जन्म ले लेता है। इसे गुरु और शिष्य का नाता या रिश्ता कहा जाता है। संसार के अन्य रिश्ते शरीर के साथ हैं और शरीर के साथ ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन गुरु और शिष्य का रिश्ता शरीर के साथ भी खत्म नहीं होता, क्योंकि ये जो नाम की डोर है, ये जो नाम का रिश्ता है, तो जब तक हमारे साथ रहता है, जब तक हमें मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती, हमें मोक्ष नहीं मिल जाता। मेरे बच्चों, अभी चंद रोज पहले की ही बात है। गुरु अपने संगत से कहते हैं कि अब आगे आप लोगों का ख्याल एक दूसरे गुरु रखेंगे। मैं उन्हें अपनी जगह मनोनीत कर रहा हूँ। जिस तरह आपने हमें प्यार दिया है, उन्हें भी अपना प्यार देना। आप जिस तरह मेरी बात मानते हैं, उसी तरह उनकी बात मानना। जिस तरह मैं आपकी देख रेख करता हूँ, ठीक वो भी आपकी वैसे ही देख रेख करेंगे। इतना सुनते ही मेरे बच्चों, संगत फूट फूट कर रोने लगी। गुरु भक्ति का नजारा देखे ही बनता है। ऐसी कोई आंख नहीं होगी जो रो ना रही हो। बहुत से लोग तो बिलख बिलख कर रो पड़े, ऐसे उनका क्या छूट गया है। उनकी हालत देखकर गुरु ने उन्हें समझाया, भाई मैंने तो शुरू से ही समझाया है कि सच समझो, सच है क्या? सच तो शब्द है, शब्द। मैंने हमेशा ही तुम्हें शब्द की भक्ति करने के लिए ही कहा है, नाम को जपने के लिए ही कहा है, नाम के साथ अपने लिव के तारों को जोड़ने के लिए कहा है। अभी ये तो नहीं कहा कि शरीर की भक्ति करो। भाई इसे ऐसे समझो, गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय। गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय। बिन गुरु भक्त मोह जग कभी न काटा जाए। गुरु भक्ति दृढ़ के करने का मतलब है, जो हमें नाम दान मिला है, उस नाम के साथ अपने लिव के तारों को जोड़ो, यानी कि उस नाम को दिन रात जपो, श्वासों श्वास जपो। सुबह उठते हो उस समय नाम जपना शुरू करो और फिर सारा दिन इस नाम के साथ ही अपने ख्याल को जोड़ के रखो। बाकी सारे उपाय, सारी भक्ति बात की बात है। और जो लोग ऐसा करते हैं, उनसे काल दूर रहता है, उनसे मोह दूर रहता है, संसार की माया उनसे दूर रहती है। और जो लोग ये ना करके अन्य कार्य करते रहते हैं, वे संसार रूपी भव सागर में यूं ही पड़े रहते हैं। तो मेरे बच्चों, क्या समझ आया है? इससे ये समझ आता है कि जो असल चीज है उसे समझो, उसे समझने की कोशिश करो। असल चीज है गुरु का नाम, जिसकी हमें भक्ति करनी है, और हम लोग वही काम नहीं करते और अन्य कामों में लग जाते हैं। इसीलिए जो गुरु ने हमें इतने समय पहले से समझाया है कि देखो, शरीर तो यहीं रह जाएगा, असल चीज है नाम। तो नाम की भक्ति करो, शब्द की भक्ति करो। लेकिन संगत तो गुरु से प्रेम करती है, गुरु के शब्द से भी प्रेम करती है। और प्रेम का रिश्ता ऐसा है कि चाहे लाख कोई समझाए, गुरु ही समझाए, फिर भी संगत कहाँ मानती है। उनके अंदर से प्रेम उमड़ता ही रहता है और संगत रोती ही रहती है। गुरु प्रेम का यह अनूठा संगम देखे ही बनता है, या इसे अनुभव करके देखो तो स्वयं भी अपने आप को रोने से रोक नहीं सकोगे। मेरे बच्चों, मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जैसे भी हो, इस शब्द के साथ जुड़कर शब्द धुन और शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर दो। जो लोग नामधारी हैं और नाम की कमाई करते हैं, लेकिन अभी तक शब्द धुन और शब्द के प्रकाश के साथ उनका संबंध नहीं जुड़ा है,
तो भाई उन्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। गुरु जो कहते हैं वो करो, सतगुरु कहे सोई तुम मानो, इनका वचन न कर पर मानो। इसीलिए मन और सूरत को जमा लो किस स्थान पर? इस स्थान पर जिसे त्रिकुटी कहते हैं, इस स्थान पर जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, इस स्थान पर मन और सूरत का ऐसा संबंध स्थापित करो जिससे गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के साथ आत्मा जुड़ जाए और आत्मा नीचे की बजाय ऊपर के लोगों की ओर बढ़े। जो लोग नाम की कमाई करते हैं और नाम के साथ जुड़ जाते हैं, वे इस स्थान पर पहुंचकर देखते हैं किस तरह से उनकी आत्मा सहस कवल दल के साथ ऊपर की ओर चढ़ती है और ज्योत निरंजन जो परमात्मा का नाम है या जो स्वयं परमात्मा है इसके साथ जुड़ जाती है और अंजन जिसे माया कहते हैं उसका संपूर्ण रूप से त्याग कर देती है। मेरे बच्चों, इसे मैं फिर प्यार से समझाता हूं, धीरे धीरे समझने की कोशिश करो कि जैसे ही हमारी आत्मा इस स्थान से ऊपर की ओर सरकती है, जैसे जैसे ऊपर की ओर चढ़ती है, वैसे वैसे ये सहस दल कवल जो नाम है इसके साथ जुड़ जाती है। इसके साथ जुड़ने पर अंजन जिसे माया कहते हैं, मेरे बच्चों, इसके साथ हमारा ख्याल पूरी तरह से अलग हो जाता है और वो निरंजन के साथ जुड़कर ऊपर की ओर चढ़ती है। और ऊपर की ओर जब ये बढ़ती है तब इसे अनहद की नाद सुनाई पड़ते हैं। वो नाद घंटे के रूप में होते हैं, शंख के रूप में होते हैं, अन्य बाधों के रूप में होते हैं, जिसे सुनकर आत्मा इस स्थान से फिर नीचे की ओर नहीं आती, तो अनहद के नादों में इस तरह मस्त हो जाती है कि फिर वो आगे और बढ़ती जाती है। यहाँ से जब वो ऊपर की ओर चढ़ती है तब उसे बादल की गर्जना सुनाई देती है। ये बादलों की गड़गड़ाहट ऐसा लगता है जैसे श्याम मेघ बरस रहे हैं और सूरज ने लाल रूप यानी कि लाल मुकाम हासिल कर लिया है। जो हम गुरु का नाम जपते हैं, ऐसा लगता है उस समय ये जो गुरु के पवित्र नाम हैं ये हमारे इर्द गिर्द चारों ओर घूम रहे हैं। अपने आप इनमें से संगीत गूंज रहा है। कभी वो संगीत घंटे के रूप में है, कभी शंख के रूप में है, कभी वो अन्य तानों के रूप में है, कभी वो मृदंग के रूप में है, कभी वो किंगरी के रूप में है। अन्य तरह से कई कई मधुर धुनें हमें सुनाई देती हैं। ये सभी ऊपर की संगीत जितने भी हैं ये बगैर बाध के बजते हैं और नित्य बजते हैं, निरंतर बजते रहते हैं और निरंतर ही सुनाई देते हैं। लेकिन इसके लिए भक्ति करनी होगी। इसे सुनने के लिए जो गुरु ने कहा है, जो गुरु ने समझाया है, वो समझने की कोशिश करनी होगी और करना पड़ेगा। मेरे बच्चों, जो लोग अभी तक ये नहीं सुन पाए हैं, जिन लोगों ने ये अभी तक अनुभव नहीं किया है, तो उन्हें चाहिए कि वो मेहनत करें। जो गुरु असली बात समझा रहे हैं उन्होंने अभी वो बात नहीं समझी। वो तो ऊपर ही ऊपर गुरु को पूजे जा रहे हैं, गुरु भक्ति किए जा रहे हैं। भाई, ये भक्ति भी चलो मुबारक है, लेकिन असली भक्ति नाम भक्ति ही है। समझने की कोशिश करें, असली भक्ति नाम भक्ति ही है। अब जैसे गुरु ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी जगह दूसरा आके आपकी देख रेख करे, सिर्फ सुनते ही इस तरह से मोहित हो जाना, दुखी हो जाना, सच ना समझना, ये गलत है। असल शुरू से ही समझाया है गुरु ने, शुरू से ही ये समझाया है कि असल नाम है नाम, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। कभी भी उन्होंने अपने आप को परमात्मा का रूप नहीं बताया, शब्द को ही उन्होंने परमात्मा का रूप बताया है। शब्द के साथ संबंध जुड़ा नहीं, क्योंकि मेहनत नहीं की। जब मेहनत नहीं की
शब्द के साथ संबंध नहीं जुड़ा तो हाथ पल्ले जो मिला उसी में राजी हो गए। तो जो गुरु ने नाम दिया तो गुरु को ही परमात्मा का रूप मानकर उन्हीं की पूजा करने लग गए। आस्था को ठेस ना पहुंचे किसी की। कोई बात नहीं है, तुमने जैसा किया अच्छा है, लेकिन अभी भी समय है। मेरे बच्चों, ये समझो कि समझना है क्या है। समझना ये है कि हमें अंतर के जो नाद हैं इन्हें सुनना है, अंतर के जो दृश्य हैं उन्हें देखना है। क्या इस तरह से ये अंतर के नाद कभी सुन पाओगे? इन नादों को वैसे खोलकर नहीं समझाना चाहिए, लेकिन इसलिए समझाता हूं कि जिससे थोड़ी मेहनत करने लग जाओ। मेहनत करने लग जाओ, क्योंकि बगैर किसी लाभ के हम कुछ करना नहीं चाहते। और ये अनूठा ज्ञान है मेरे बच्चों। जब तुम मेहनत करोगे तब पाओगे कि ये सब कुछ सच है। जो बताया गया है वो तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बहुत ज्यादा अंतर में जब उतरोगे तो पाओगे कि यहाँ का संगीत तो समझाया ही नहीं। जैसे कहा बादलों की गड़गड़ाहट, जैसे समझाया कि शंख की आवाज, जैसे समझाया घंटे की ध्वनि, जैसे समझाया कोई किंगरी का संगीत कानों में गूंजा। उस समय जब ये तुम्हारे साथ गुजरेगा तब पाओगे कि हमने तो इतना समय यूं ही जाया कर दिया। भाई, ये इसीलिए होता है कि हम एक काम करते रहते हैं और जो मुख्य काम है उसकी ओर ध्यान नहीं देते। हमारा मुख्य कार्य है भजन करना, और हम लोग सुमिरन पर ही अटक कर रह जाते हैं। हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। गुरु का सच्चा संदेश है शब्द धुन सुनना, शब्द के प्रकाश को देखना। हमने केवल गुरु के नाम के साथ सुमिरन का ही रिश्ता जोड़ा हुआ है, इसीलिए उस सत्य तक नहीं पहुंच पाते। मेरे बच्चों, 10वें द्वार का जो तेज प्रकाश हमारे अंदर प्रकट होता है, वो नीचे के जो 9 द्वार हैं वो तो अपने आप ऐसे ही रिक्त पड़े रहते हैं। अभी एक पल के लिए मेरे बच्चों हमारा ख्याल नीचे जाने से नहीं रुकता। इन्हीं 9 द्वारों के जरिए किसी ना किसी माध्यम से ये बहिर्मुखी हो जाता है और फिर हमारी सारी सोच बहिर्मुखी हो जाती है। लेकिन जो लोग 10वें द्वार पर पहुंचकर उस तेज प्रकाश को देख लेते हैं, उसके साथ संबंध जिनका जुड़ जाता है, एक पल के लिए भी ये जो ख्याल है वो नीचे की ओर नहीं जाता। 10वां द्वार तेज प्रकाश छोड़े नीचे गगन आकाश। स्वामी जी महाराज ने इसे बात अच्छी तरह से समझाया है कि 10वां द्वार, इस द्वार पर पहुंचो और उस तेज को देखो, उसके साथ संबंध जोड़ो। एक बार यहां पहुंचोगे तो आगे के रास्ते और भी सरल हो जाएंगे। गुरु का ये गुप्त भेद मेरे बच्चों, गुरु बड़े प्रेम के साथ हमें समझाते हैं कि ये जो गुप्त भेद है मैंने आपको बताया है, इसके साथ जुड़ो और जो गुरु का सच्चा सिपाही है, जो सच्चा शिष्य है, वही जुड़ पाता है। वरना संसार की माया में ही सारी जिंदगी जुड़ा रहता है। जब आगे बढ़ोगे तब जाकर इस सोहम शब्द के साथ भी जुड़ोगे। स्वामी जी महाराज ने कहा है, भंवर गुफा का पर्वत निरखा, सोहम शब्द जाए तह परखा। भंवर गुफा का पर्वत निरखा, वो पर्वत जहां पर सोहम शब्द का गुंजार हो रहा है, से केवल प्राप्त जब ही कर सकोगे जब सच्ची भक्ति करोगे। मेरे बच्चों, असली चीज समझो क्या है। गुरु भक्ति, नाम भक्ति। गुरु ने जो नाम दिया है वही सच्ची भक्ति है। हमारा सच्चा गुरु ये शब्द है। शब्द के साथ जुड़े रहो। गुरु का शरीर